सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से लमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए कौन कौन सी बुक्स का चयन करें, इसके लिए बातें होंगी। और इसमें देखिए, इन लेखकों से मेरा कोई व्यक्तिगत मतलब कोई ताल्लुकात नहीं है, न मैं इन्हें जानता हूँ न ये मुझे जानते हैं। मैंने इनमें से कुछ बुक्स तो मैंने पढ़ी हैं और कुछ बुक्स मैंने मंगवाई हैं ताकि मैं आपको सजेस्ट कर सकूं। तो वैसे तो मैं मान रहा हूँ कि आपने तैयारी शुरू कर दी और आपके पास मैटर है, लेकिन फिर भी कुछ साथियों के कमेंट्स थे कि सर थोड़ा सा सजेस्ट कर दीजिए कि कौन सी बुक्स हम पढ़ें। तो ये जो बुक्स हैं, ये बुक्स एक निर्धारित मैटर के साथ हैं। आप ये देखोगे कि ना तो इनमें ज़्यादा है ना कम है, एक पूरे के पूरे आपके सिलेबस को कवर कर रही हैं। और अगर कोई परीक्षार्थी ने बार बार पढ़ता है तो निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त करता है। तो देखिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए, पहला जो ये बुक है आपकी, पहली ये नाथ पब्लिकेशन की ओर से आती है, पवन भवरिया जी सर की ये बुक है। और इतिहास, कला और संस्कृति, जिसमें भारत और राजस्थान के लिए है। और ये 30 अंकों के लिए उपयोगी, यानी कि 15 क्वेश्चंस को ये कवर करती है। सारणी के अंदर ये आपको पूरे टॉपिक दे रखे हैं। तो ये बुक आप ले आओ, अच्छी बुक है। और लगभग आपके जो फर्स्ट पेपर के लिए जितना मैटर होना चाहिए इसके अंदर ये समावेशित है। तो मैं इसकी अनुक्रमणिका के बारे में बात नहीं करूंगा। आपको ये दिख रहा होगा कि पूरा राजस्थान और जो भारत का इतिहास, कला, संस्कृति है उसको दिया गया। सेकंड जो बात करूं कि राजस्थान के भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए, तो इन्हीं की नाथ पब्लिकेशन से बुक आती है। ये भी 30 अंकों के लिए, यानी 15 क्वेश्चन यहाँ से आपके हो जाएंगे, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी दे रखी है। बहुत अच्छी बुक है। अब इसके अलावा बात करें कि मैनेजमेंट की बात करें, देखें तो मैनेजमेंट जो है वो आप एस यादव सर की बुक आती है कलाम पब्लिकेशन की तरफ से, वो ले आ सकते हो। वो बहुत अच्छी बुक है। और मैंने जो पढ़ी थी, मेरी तैयारी के दौरान ये पढ़ी थी, पांचोली सर, मुकेश जी पांचोली की एक बुक लेके आया था और कुछ मैंने खुद के नोट्स तैयार किए थे। तो आप इन दोनों में से कोई एक बुक ले आओ। एस यादव सर की बुक अच्छी आ रही है कलाम पब्लिकेशन से, तो ये बुक अच्छी है। और ये पांचोली सर की जो बुक है ये भी अच्छी है। इनमें से कोई एक आप लेके आ सकते हो। इसके अलावा साइकोलॉजी की बात करूँ तो प्रभात वंदना जादौन मैडम की बुक है, और एक धीर सिंह जी की जो अवनी पब्लिकेशन की तरफ से आती है वो आप लेके आ सकते हो। तो प्रभात की जो बुक है ना, मैंने अपनी तैयारी के दौरान प्रभात को पढ़ा, क्योंकि मैं पीछे से यही पढ़ता आ रहा था शुरुआत से, तो मैंने इसी को प्रेफर किया। और मुझे इसकी लैंग्वेज थोड़ी क्या लगती है, सरल लगती है। लेकिन वर्तमान में अगर आप ये देखते हो कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना, थोड़ा एकदम डीपली पढ़ना है ना, तो आप धीर सिंह जी की बुक को लेके आ सकते हो। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग और साइंस, सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो दिक्कत आ रही है ना, वो इन टॉपिक्स के अंदर आ रही है। क्योंकि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनके लिए समस्या है कि सर मैथ, रीजनिंग वगैरह, साइंस वगैरह कहाँ से पढ़ें। तो देखिए, इस्माइल स्टडी से रामावतार जी बदाला की एक बुक आ रही है। अच्छा कंटेंट दे रखा है, आपके टॉपिक वाइज दे रखा है। और देखिए, वैसे बुक सभी अच्छी होती हैं, बस अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन उन बुक्स को कितनी बार पढ़ते हैं। तो ये इस्माइल स्टडी से बुक आ रही है मैथ, रीजनिंग और साइंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ से 15 क्वेश्चन वो कवर कर रहे हैं, तो आप इसको लेके आ सकते हो। इसके अलावा बात करें और क्या करना, देखिए मैथ और रीजनिंग में कई बच्चों की दिक्कत है कि सर मैथ को छोड़ दें कि क्या करें। तो रीजनिंग में तो फिर भी कर लेते हैं, लेकिन मैथ्स के अंदर दिक्कत आ रही है। तो मैथ्स में देखो, छोड़ना नहीं है आपको कोई भी पोर्शन। हो सकता है 5 में से, मैंने पीछे भी वीडियोज़ के अंदर कहा कि 5 में से आप क्या कर सकते हो, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो। क्या पता ईजी क्वेश्चन आ जाए और आप पूरा का पूरा ही छोड़ के चले जाओ मैथ्स को, तो फिर वहाँ पर दिक्कत होगी। तो नॉर्मली आप इतना कर सकते हो कि ज़्यादा नहीं पढ़ो ना, तो पिछले जो पेपर्स आए ना उनके अंदर जैसे पाई चार्ट वगैरह, या जो माध्य माध्यिका, बहुलक या क्षेत्र मिति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको अच्छे से सरल कर लो। वो पुराने पेपर देख लो आप, तो आपकी मैथ्स भी क्लियर हो जाएगी अच्छे से। तो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस के लिए ये बुक है। और इसके अलावा बात करें, देखें हाँ, हिंदी और इंग्लिश की बात करें ना, तो देखिए हिंदी के लिए कक्षा 9 से 12 तक की रचना प्रबोध के नाम से है ना हिंदी व्याकरण आती है, अभी जो राजस्थान बोर्ड के अंदर चल रही है। तो उसको आप लेकर आ सकते हो। और प्लस में है ना, आप क्या करो, पीछे जो पेपर आए हुए हैं ना, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है ना, उनको सोल्व कर लो आप, और ये पढ़ लो, काफ़ी है। फोकस करना, जो पुराने पेपर है ना उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। इंग्लिश की मैं बात करूँ तो देखिए, इंग्लिश के लिए वैसे तो कोई नई बुक लाने की आवश्यकता नहीं है। आपके अड़ोस पड़ोस के अंदर कोई 10वीं 12वीं का बच्चा होगा, उनके पास या तो कोई गाइड होगी ना, तो उस गाइड में है ना उनकी जो ग्रामर होती है ना वो पूरी दे रखी होती है, तो उसको पढ़ लो अच्छे से। और उसके अलावा फिर जो क्वेश्चन है ना वो कर लो आप, ओल्ड पेपर जरूर कर लो। यहाँ से आपको छोड़कर नहीं जाना, इंग्लिश में भी काफ़ी की दिक्कत होती है, तो छोड़कर नहीं जाना। यहाँ से आप 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन तो बहुत ईजी वे में
सरल कर सकते हो, क्योंकि एक तो वॉइस और नरेशन में से आता है। करना क्या होता है, केवल और केवल थोड़ा सा आपको उनके रूल्स देखने होते हैं और बाकी आप है ना ऑप्शन सारा काम आपका आसान कर देंगे। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन बहुत सरल तरीके से आ जाते हैं, तो आप वहाँ से उनको एलिमिनेट कर सकते हो। तो वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल और डिटर्मिनेंट्स, ये 5 टॉपिक, और यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन तो पक्के से मिल जाते हैं। तो आप ये कर सकते हो कि ओल्ड पेपर अच्छे से तैयार करोगे, और उसके अलावा ये जो 10th या 12th की जो गाइड है ना इंग्लिश ग्रामर की, उससे आप अच्छे से पढ़ लो। अब देखिए राजस्थान जीके में अगर आप इतना पढ़ लेते हो ना, राजस्थान जीके को जो ऊपर बुक बताई है, इसके अलावा भी कई बच्चों कई बार क्या होता है कि सर कहीं ये कम तो नहीं है ना, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि ये जो राजस्थान का इतिहास और संस्कृति जो कक्षा 9 और 10 के अंदर बुक्स चलती हैं अभी राजस्थान बोर्ड के अंदर, ये आप लेकर आ सकते हो। ये मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए एक तो मैटर इनमें थोड़ा है और एक सिलेक्टिव मैटर इसके अंदर है, और संभावना भी रहती है कि जो राजस्थान बोर्ड में जो बुक्स चल रही होती है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जो सिलेक्टिव मैटर है, थोड़ा मैटर है, और यहाँ से आपको ज़्यादा याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा मैटर तो जल्दी से आपको याद भी हो जाएगा, तो आप इनको भी प्रेफर कर सकते हो कक्षा 9 और 10 की बुक। अगर आपके मन में ये शंका रहती है कि जो नाथ पब्लिकेशन वाली है वो काफ़ी है कि नहीं, वैसे तो वो काफ़ी है, लेकिन फिर भी कई बच्चों की ये रहती है कि सर हम और पढ़ना चाहते हैं, तो आप राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, ये जो कक्षा 9 और 10 की जो बुक्स है ना, इनको आप पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी किताब है। और अब ये भी नहीं है कि मैंने बता दिया तो आपको, आपके पास वो और तो बुक हैं और ये आपके पास नहीं है, तो आप बैठे बैठे सोच रहे हो कि मेरे पास तो 9वीं 10वीं की ये किताब नहीं है, ये होती तो है ना मैं पता नहीं क्या ही कर लेता। तो ऐसी बातें नहीं है। अगर आपके पास जो मैटर है ना वो भी पर्याप्त है, तो आप उनसे भी अच्छे से पढ़ सकते हो। फोकस क्या करना है आपको, रिवीजन पर फोकस करना है। मायने ये नहीं रखता कि आपने कितना पढ़ा, मायने ये रखता है कि आपने कितनी बार पढ़ा। तो आपके पास जो मैटर है उसको बार बार पढ़ना है। अब नेक्स्ट देखिए, फोकस किसके ऊपर करना है, रिवीजन पर फोकस करना है। देखिए बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि रिवीजन पर फोकस करना है, और आपको एक टाइम टेबल भी दिया था, तो आई होप दैट कि आप है ना वो उसको फॉलो कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना उनको आपको अच्छे से सोल्व करना है। ओल्ड पेपर ले आओ बाजार से, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाओ, और पेपर लगाओगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। कोई भी पार्ट छोड़े नहीं। देखिए मैंने ये लिख लिया था कि है ना ज़्यादा आपका समय नहीं हो, और जो मेरे को बातें बोलनी है वो जल्दी से मैं आपको कह दूं और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो कोई भी पार्ट छोड़े नहीं। मैथ रीजनिंग के लिए वो अभी बताया था, ओल्ड पेपर्स आपको तैयार करने। करंट के लिए देखिए, और करंट पर आपको अच्छे से फोकस करना है। पहले भी मैंने कहा कि करंट पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, और कम से कम है ना आपको एक वर्ष का करंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। यानी कि आप है ना ये मान के चलो मई जून 2024 से लेकर के और मई जून 25 तक का करंट आपको पढ़ना है अच्छे से। तो करंट के लिए क्या, मूमल पढ़ो आप। अब कई बच्चों के ये भी कमेंट थे, क्रोनोलॉजी का भी कमेंट था, तो क्रोनोलॉजी भी अच्छी आती है, लेकिन मैंने मूमल पढ़ा है तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि मूमल दी बेस्ट है। राजस्थान के एग्जाम के लिए करंट के मामले में मूमल दी बेस्ट है। और नाथ पब्लिकेशन की तरफ से विनोद जी स्वामी का एक वार्षिकांक आता है, वार्षिकांक आता है, और अभी भी उनका है ना एक वार्षिकांक अभी वर्तमान में आ चुका है। तो आप उसमें से क्या करो, जो वार्षिकांक आया ना उनका, तो उनमें से 6 महीने का ना, ये मई जून से लेकर के दिसंबर का तो वहाँ से पढ़ लो। पिछले साल का वार्षिकांक आया तो मई जून से लेकर के और पिछले साल तक का तो एक तो वार्षिकांक पढ़ लो आप, और एक आप मूमल पढ़ लो। और इसके अलावा आर्थिक समीक्षा अभी आएगी नहीं, तो फोकस करना है आपको आर्थिक समीक्षा पर। आर्थिक समीक्षा से ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और देखिए केवल करंट के अंदर ही नहीं आते, आर्थिक समीक्षा में जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो प्रश्न बनते हैं, तो वहाँ वहीं से है ना जो राजस्थान की ज्योग्राफी से और जो हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन भी वहीं पर पुट होंगे आपके, देखना। तो आर्थिक समीक्षा को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा लगता है कि सर मैं और पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पास समय है, तो आप क्या करो कि कोई ऐसे टीचर को देखो जो यूट्यूब के ऊपर आपको पूरे महीने का जो जीके है फर्स्ट ग्रेड का, वो एक वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। 1 या 2 वीडियो ना, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2। बाकी अगर कोई ऐसा टीचर जो आपको पूरे महीने का जो सारांश जो है करंट का वो एक वीडियो के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं ना, तो महीने का एक वीडियो वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि देखने से क्या होता है, जब टीचर बोलता है ना सामने से, तो कुछ ऐसी बातें होती है जो बोलते हैं तो उस समय वो चीज़ें याद रह जाती है मस्तिष्क में, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो ये हो गया आपका करंट का। अब सबसे बड़ी बात जो है, अब देखिए ये तो हो गया मैटर कि आपको क्या पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप आज के दिन से भी शुरुआत करते हो, आज लगभग 5 महीने हो गए, आज शुरुआत करते हो, तो आप अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। बस आपको ये करना है कि अब आपको है ना ये लेकर आना है मैटर।
अब ये नहीं है कि 2 दिन 4 दिन और निकाल दिए आप, तो इसका मतलब आप हर दिन है ना आप पीछे जाते रहोगे। अब देखिए जो नेक्स्ट बात है कि अपने कंटेंट पर विश्वास कीजिए। अब मान लीजिए आप ये सारा कंटेंट इकट्ठा कर लिया और फिर किसी दूसरे का तीसरे का वीडियो देख रहे हो और फिर आप ये बैठे बैठे सोच रहे हो कि यार मेरे पास तो ये बुक नहीं है यार, ये बुक नहीं है। तो देखिए फालतू की बातों में कुछ नहीं आना जानी है ना। अब मारवाड़ी में बात करें तो ऐसी बातों में ना मतलब इन बातों में कुछ नहीं रखा है। आपके पास जो कंटेंट है, इतना कंटेंट अगर आप ले आए तो आप पर्याप्त। मैं जो ये कंटेंट बता रहा हूँ आपको, अगर आप ले आते हो और पढ़ते हो, बार बार रिवीजन करते हो, तो 50 से 60 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले, अगर इतना पढ़ लेते हो तो। अब कंटेंट पर विश्वास करना, आप जो भी ले आए उस पर विश्वास करना है, फिर उसी के ऊपर फोकस कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने लगाया है, और ये आपका ये मान लीजिए सफलता का मूल मंत्र यही है आपका, शॉर्ट नोट्स। जो मैटर आप पढ़ते हो उसके शॉर्ट नोट्स तैयार करो। रिवीजन में वही काम में आने वाले हैं। परीक्षा के दिन जब आप पूरा रिवीजन करोगे ना, पहले परीक्षा से पहले 2 दिन 3 दिन पहले, तो ये शॉर्ट नोट्स ही काम में आने वाले हैं। और उसके अलावा अगर आपके समय की जो मैनेज करने की अगर आपको दिक्कत आ रही है कि आप भाई आप वर्किंग वूमेन हो या आप वर्किंग पर्सन हो, आपको मैनेज करने की दिक्कत आ रही है, घर में बच्चे हैं या फिर और कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की, तो कई बार क्या होता है कि आप मतलब अपनी पढ़ाई को उतना समय नहीं दे पाते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है। कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा उसकी को जो मेन बातें हैं उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली अपने फ़ोन में। और जब भी कहीं पर मान लो ट्रेवल करने गए, आप कहीं पर अर्जेंट कोई वर्क हो गया या घर का कोई काम करे, उस समय वो ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दो। और वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे जब आप उनको सुनोगे ना तो वो चीज़ें आपके दिमाग में स्थायी हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करनी है अपनी। और ये क्या लिखा नीचे, अब ले आओ है, ये इसलिए लिखा है कि अब आप मान लो 5 महीने एग्जाम के बचे हैं और फिर आज आप वीडियो देख रहे हो, फिर कल किसी और का देख रहे हो, 3 दिन बाद भी किसी और का देख रहे हो। तो ऐसा नहीं करना आपको। पूरा मन बना लिया है आपने, तो अब है ना इन बुक्स को ले आओ। हर एक दिन आप क्या कर रहे हो, पीछे जा रहे हो। ये आपको नेगेटिव पॉइंट में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपके लिए पॉजिटिव बात बता रहा हूँ कि आप जितनी देर करोगे ना उतना ही आप है ना दूसरे कैंडिडेट से आप पीछे जा रहे हो। तो अब ले आओ है ना, बुक्स को ले आओ, कंटेंट ले आओ और उसको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, सब कुछ छोड़ छाड़ के है ना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अब 5 महीने बचे हैं, तो अब आपको आपके जो और जितने भी महत्वपूर्ण काम है ना, पढ़ाई के अलावा जितने महत्वपूर्ण काम हैं उनको सबको छोड़कर और प्रायोरिटी देनी है आपको पढ़ाई को। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी अपनी शुरू करें कि ऐसा नहीं है कि आप मन में ये सोच रहे हो कि होगा कि नहीं होगा, वो बाद की बातें हैं। आप तो केवल और केवल इस जो प्रोसेस है ना इसको फॉलो करो। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी शुरू करो और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखो। और 15 से 20 मिनट है ना अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालो। योग या एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर करो। क्यों? क्योंकि जब आप ये योग वाला प्रोग्राम शुरू करोगे ना अपने जीवन में, तो आप ये देखोगे कि आप थोड़े से व्यवस्थित होना शुरू हो जाओगे। आपकी जो एनर्जी है ना वो सकारात्मक एनर्जी आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ये तो हो गया आपका कंटेंट कि आपको किस प्रकार से तैयार करना है और कौन कौन सी किताबें आपको लेकर आनी है। जो नए अभ्यर्थी हैं वो, और बाकी जो पुराने हैं वो भी लेकर आ सकते हैं अगर उन्होंने अभी तक ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है तो। बाकी आपको क्या करना है, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, आपके पास पर्याप्त मैटर है, तो आपको उसी को पढ़ना है, उसी को पढ़ना है। आपको नए मैटर पर कतई नहीं जाना। अब देखो मेरा प्रयास क्या, देखो मैंने इंडियन हिस्ट्री में करवा रहा हूँ, लगभग टॉपिक करवा दिए, कुछ टॉपिक बचे वो जल्दी मैं करवा दूंगा इंडियन हिस्ट्री के अंदर। और प्रयास रहेगा कि राजस्थान हिस्ट्री भी आपको इसी प्रकार से, जिस प्रकार से इंडियन हिस्ट्री मैंने करवाई है कहानियों और ट्रिक्स के माध्यम से, ताकि बच्चे को ज़्यादा दिनों तक स्थायी याद रहे, उसी हिसाब से मैं राजस्थान हिस्ट्री भी कोशिश करूंगा। प्रयास है मेरा अभी तक तो कि राजस्थान हिस्ट्री में मैं आपको करवाऊँ। लेकिन आपको ये बुक्स लेके ही आनी, ऐसा नहीं है कि सर करवा रहे हैं तो आप उसका वेट कर रहे हो। हाँ, जब मैं करवाऊँ तो उन वीडियोज़ को देख लेना और जो कुछ आपको नई बातें लगे वो आप अपनी बुक के अंदर ऐड कर सकते हो। उसके अलावा एक छोटा सा कोर्स भी सोच रहा हूँ मैं कि मैनेजमेंट का एक छोटा सा कोर्स जो है आपके परीक्षा को देखते हुए कि ऐप के ऊपर लेकर आऊँ। ये तो बाद की बात है कि होगा कि नहीं होगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन आपको जो मैं इंडियन हिस्ट्री तो ये तो पक्का है कि मैं कंप्लीट करवाऊंगा, और हो सकेगा तो राजस्थान हिस्ट्री भी आपको कंप्लीट करवाऊंगा वही कहानी और ट्रिक के माध्यम से। ठीक है? और भी कोई भी अगर कोई परेशानी होती है किसी भी मैटर से संबंधित, तो आप है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियोज़ पसंद आते हैं, आपको कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप है ना पूरा वीडियो देखने के बाद में आप है ना एक कमेंट जरूर डाल दीजिएगा वीडियो के नीचे। जो भी वीडियोज़ आप देखते हो आपको अच्छा लगता है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि
दूसरे जो लोग होते हैं उनको भी ये पता चलता है कि हाँ इसमें कुछ कंटेंट है, अपने लायक है कि या नहीं है, तो वो आपके कमेंट के ऊपर ही निर्भर करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।